प्रिया हर बार अपने पति संतोष से वो जितना प्यार करती थी वो उसके पति को बोलने की पूरी कोशिश किया करती थी, लेकिन स्वप्ना हर बार उन दोनों के बीच कोई न कोई बहाना बनाकर आ जाया करती थी। संतोष, क्या तुम आज फ्री हो? अगर फ्री हो तो मुझे कहीं बाहर ले जाओगे? हाँ प्रिया, मैं तो बिल्कुल फ्री हूँ। तुम तैयार होकर आ जाओ, हम चलते हैं। हाँ ठीक है, फिर तो मैं 10 मिनट्स में रेडी होकर आ जाती हूँ। माँ जी, संतोष कहाँ है? अरे वो तो कार लेकर बाहर खड़ा है। उसने कहा था तुम्हें बाहर आ जाने को। ठीक है माँ जी, फिर तो मैं जाकर आती हूँ। कुछ दिनों से मैं देख रही हूँ कि प्रिया के अंदर कितना बदलाव आया है। मुझे उसकी आंखों में मेरे संतोष के लिए प्यार साफ छलकता नजर आता है, लेकिन पता नहीं मेरे बुद्धू बेटे को ये सब कुछ समझ भी आता है कि नहीं। प्रिया, क्या तुम पीछे बैठ जाओगी? संतोष, क्या हम फिल्म देखने चलें? हाँ प्रिया, बोलो ना, क्या बात है? हाँ, क्या हम बीच पर चलें? वैसे भी संतोष, मुझे तुमसे कुछ बात करनी थी। अरे यार, जब देखो तब बातें ही तो करते रहते हैं ना। मूवी चलते हैं ना संतोष, कितना टाइम हो गया हमको एक साथ बैठे मूवी देखकर। प्रिया, मुझे ना ये सीट कंफर्ट नहीं लग रही है। क्या तुम यहाँ आ सकती हो? संतोष, मैंने तुमसे कहा था ना कि मुझे तुमसे बात करनी है। ठीक है, फिर तो स्वप्ना को उसके घर के पास छोड़ देते हैं और फिर हम दोनों कहीं बाहर चले जाएंगे। ऐसे नहीं, पर्सनल है, ओनली यू एंड मी। ठीक है, फिर तो स्वप्ना को उसके घर के पास छोड़ देते हैं और फिर हम दोनों कहीं बाहर चले जाएंगे। क्या बात है प्रिया? एनीथिंग इम्पोर्टेंट? किसी जॉब के लिए तुमने अप्लाई किया है क्या? अगर ऐसी बात है तो तुम जा सकती हो, मैं नहीं आऊंगा। मैंने तुमसे पहले भी कहा था ना कि मैं माँ को छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा। मेरे कुछ बोलने से पहले ही सब कुछ तुम ही बोले जा रहे हो। मुझे बोलने का मौका तो दो। मैं हमारे बारे में बात करने वाली थी, हम दोनों के बारे में। वो मैं वन सेकेंड। हेलो। हाँ यार, बोल, कैसे याद किया? इतने दिनों बाद फोन किया है। बोल, कैसा है? हाँ प्रिया, अब बताओ, तुम तो कुछ कहने वाली थी ना? वो कुछ नहीं था। मैं भूल गई थी कि मैं क्या बोलने वाली थी। और वैसे भी मेरी बात सुनने में तुम्हें इंटरेस्ट ही कहाँ है? अरे ऐसी बात नहीं है प्रिया, तुम तो हम दोनों के बारे में कुछ बात करने वाली थी ना, तो बताओ। पापा जी से कुछ बात, मेरा मतलब है कि तुम्हारे पापा जी से हम दोनों के बारे में कुछ बात करनी थी क्या? ये क्या बोले जा रहे हो संतोष? क्या कहोगे पापा से कि आपकी बेटी को ये शादी पसंद नहीं थी और ये रिलेशन सिर्फ एक नाटक है, यही कहना चाहते हो क्या? नॉट एग्जैक्टली, जैसा तुम कहोगी मैं वैसा ही कहूंगा। यू जस्ट डोंट अंडरस्टैंड संतोष। मैं तुमसे बात करने की कितनी कोशिश कर रही हूँ और तुम्हारे पास मेरे लिए टाइम ही नहीं है। मुझे खुद नहीं पता
कि कब और कैसे, लेकिन मुझे तुमसे प्यार हो गया है संतोष। आई लव यू। आई लव यू टू प्रिया। जब मैंने तुम्हारी मांग में सिंदूर भरा था और जब मैंने तुम्हें मंगलसूत्र पहनाया था, मुझे तो उसी टाइम तुमसे प्यार हो गया था। लेकिन जब मुझे ये बात पता चली कि ये रिश्ते को तो तुम मानती ही नहीं, तुम्हारे नजर में शादी का रिश्ता एक खेल और मजाक है। तुम जानती हो प्रिया, उस वक्त मुझे कैसा लग रहा था? मैं पूरी तरह टूट चुका था प्रिया। लेकिन मैं तुमसे कितना प्यार करता हूं ये तुम कभी नहीं समझ पाई थी प्रिया। उस इडियट ने तुम पर हाथ उठाया था, जिसके कारण उसके दूसरे दिन जाकर मैंने उसकी खूब पिटाई की थी, और वो सिर्फ तुम्हारे ऊपर का प्यार था। लेकिन तुम कभी नहीं समझ पाई। मैं तो हमेशा यही सोचता रहता हूं कि मैं तुम्हारे करीब कैसे रहूं। मैं तो तुम्हारे साथ अमेरिका आने तक की सोच ली थी, तुम जानती हो। लेकिन मेरा प्यार तुम कभी नहीं देख पाई थी। एक बात कहूं प्रिया, तुम्हारे अंदर जितनी हिम्मत है ना, उतनी हिम्मत शायद मेरे पास नहीं है। इसीलिए तो देखो ना, इतना सब कुछ सुनने के बाद भी मैं ये नहीं कह पा रहा हूं कि तुम में मेरी जान बसती है। सच कह रहा हूं प्रिया, तुम मेरी जान हो। अरे क्या बात हो गई है संतोष बेटा? इधर प्रिया रोती हुई कमरे में चली गई और इधर स्वप्ना अपना बैग लेकर घर चली गई। पता नहीं क्या हो रहा है। एक बार स्वप्ना को फोन तो कर। हेलो। हाँ संतोष, बोलो। क्या बात है सपना, तुम ऐसे बिना बताए क्यों चली गई? संतोष, जो कुछ भी तुमने प्रिया के बारे में मुझसे कहा था, वो सब सुनकर मुझे ये लगने लगा कि वो तुम्हें बिल्कुल पसंद नहीं करती है। लेकिन मैंने साफ देखा था, जब भी मैं तुम्हारे थोड़ा सा क्लोज होती थी तो वो बहुत ज़्यादा हर्ट हो जाती थी। संतोष, शी लव्स यू। मुझे अच्छा नहीं लग रहा था कि मैं तुम दोनों के बीच में आ रही हूँ, बस इसीलिए घर आ गई। अब चिंता मत करो, मैं तुमसे बाद में बात करती हूँ, ठीक है? बाय संतोष। प्रिया, क्यों संतोष, क्यों नहीं समझते कि मैं तुम्हें कितना चाहती हूँ? तुम मुझसे प्यार नहीं करते हो ना? हमारे रिलेशन को लेकर मैंने बहुत रूडली बिहेव किया था, बहुत पागलों जैसा बर्ताव किया था। हाँ, मैं मानती हूँ, सब मेरी गलती थी। मैंने तुम्हें बहुत हर्ट किया था। आई डिजर्व दिस। अरे प्रिया, प्लीज ऐसे रो मत। मैं तुम्हें रोता बिल्कुल नहीं देख सकता। प्लीज प्रिया, चुप हो जाओ। मेरी तरफ तो देखो। क्या तुम सच कह रहे हो संतोष? आई लव यू सो मच। आई लव यू टू प्रिया, आई लव यू टू। तो इस तरह प्रिया और संतोष की प्रेम कहानी का एंड हुआ था। नहीं, असली प्रेम कहानी तो अब शुरू हुई थी। ऐसी ही बहुत सारी खूबसूरत सी प्रेम कहानियां विवाह के बाद भी शुरू होती हैं। कुछ लोगों की पहले तो कुछ लोगों की बाद में। तो आपकी किस टाइप की लव स्टोरी है, ये हमें कमेंट्स में जरूर बताइएगा।